साल 1567 शरद ऋतु अपने अंतिम पड़ाव पर थी। चित्तौड़ के ऊंचे कंगूरे दूर से देखने वालों को सीना ताने खड़े किसी योद्धा जैसे लगते थे। लेकिन इस बार इन दीवारों की छाव में असामान्य हलचल थी। मुगल सम्राट अकबर, जो दिल्ली और आगरा को पहले ही जीत चुका था, अब चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा था। क्योंकि चित्तौड़ था स्वाभिमान की भूमि, हिंदवी शक्ति की शेष ज्योति। अकबर जानता था, जब तक चित्तौड़ झुका नहीं, हिंदुस्तान पूरी तरह उसका नहीं। राजा उदय सिंह के सामने विकट परिस्थिति थी। सेना की संख्या कम थी, संसाधन सीमित थे और दुश्मन विशाल। राणा ने एक कठिन निर्णय लिया। वे अपनी संतानों अमर सिंह और शक्ति सिंह को लेकर पहाड़ों की ओर निकल गए ताकि वंश बच सके। और चित्तौड़ की रक्षा सौंप दी गई दो वीरों को, जयमल राठौड़ मिर्तिया और फत्ता। जयमल ने कसम खाई, जब तक इस किले की इंटेंट सलामत है, दुश्मन भीतर नहीं आ पाएगा। अकबर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की गूंज, युद्ध के नगाड़े और शंखनादों से मैदान गूंजने लगा। हर सुबह दुश्मन चढ़ाई करता और हर शाम राजपूतों की तलवारें रंग बदल देती। 4 महीने बीत गए। राजपूतों ने एक एक चढ़ाई को विफल किया। अकबर के सैनिक थकने लगे, लेकिन फिर उसने खुद युद्धभूमि में प्रवेश किया। एक दिन जब जयमल किले की दीवार पर निरीक्षण कर रहे थे, अकबर ने तोप से निशाना साधा। जयमल गंभीर रूप से घायल हो गए। अब चित्तौड़ की रक्षा कमजोर हो गई। रात थी, किले में सन्नाटा था। लेकिन वह सन्नाटा मृत्यु का नहीं था, त्याग और शौर्य की तैयारी का था। स्त्रियां जानती थीं, सुबह तक किला दुश्मन के हाथ में होगा। उनके पास 2 ही विकल्प थे, दुश्मन के हरम में अपमानित जीवन या अग्नि में झुलसकर अमर आत्मसम्मान, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जौहर कुंड सजाया गया। हजारों स्त्रियों ने लाल वस्त्र पहने, माथे पर रोली लगाई और एक दूसरे को गले लगाया। आंखों में आंसू नहीं, केवल तेज था। रानियों, कन्याओं और वीरांगनाओं ने बिना डरे अग्नि में कूदकर इतिहास को जला नहीं, स्वर्णिम कर दिया। जैसे ही सूरज निकला, केसरिया बाना पहन राजपूत योद्धा तैयार थे। अब कोई जीवित लौटने वाला नहीं था। फत्ता के नेतृत्व में योद्धा किले के द्वार से निकले। घोड़े हिनहिनाए, तलवारें चमकीं और फिर गूंज उठा अंतिम युद्ध का नारा, हर हर महादेव। वे टूट पड़े लाखों की मुगल सेना पर। प्रत्येक वार में ज्वाला थी, हर चीख में प्रतिशोध। लेकिन अंत में संख्या भारी पड़ी। एक एक कर सभी योद्धा बलिदान हो गए। अकबर ने किला तो जीत लिया, पर जो देखा वह उसकी विजय को एक शोकगीत बना गया। किले की हवाओं में राख थी, पर वो राख किसी हार की नहीं, बलिदान की थी। आज भी जब सूरज चित्तौड़गढ़ किले पर ढलता है, ऐसा लगता है जैसे शौर्य की लालिमा उन दीवारों को छू रही हो। राजस्थान की रेत में सिर्फ सोना नहीं, बलिदान भी दबा है, जो समय समय पर अंगारे बनकर उठता है।